ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें मैं राजयोग स्वर्ग की राजाई के लिए सिखा रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है ये। हमें अगर स्वर्ग की राजाई लेनी है तो हमें राजयोग का अभ्यास करना है। राजयोग वह योग है जो हमें स्वराज्य की अनुभूति कराता है, स्वराज्य की प्राप्ति कराता है। अर्थात हम स्वयं के राजा बने, स्वयं की कर्म इंद्रियों के राजा बने, स्वयं की भावनाओं के राजा बने, स्वयं के डिसीजन के राजा बने। और जब हम स्वशासन करना सीख जाएंगे तो सतयुगी स्वराज्य भी हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए संसार में लोग बाहुबल यूज करते हैं कुछ भी प्राप्त करने के लिए, परंतु परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों को जो कुछ भी प्राप्त करना है वह राजयोग से प्राप्त करो, स्वयं का राजा बनकर। और विश्व का जो रचयिता है उसके साथ बुद्धि योग जोड़ने के कारण हमें सर्व प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। जब बीज को पानी डालते हैं तब तो पत्ते पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर बीज से हमारा दिल का प्यार होगा, स्नेह होगा, तो पूरे वृक्ष से तो स्नेह बना ही रहेगा। और इसलिए जब मालिक से प्यार है तो रचना से भी प्यार रहेगा। जब मालिक अपना है तो उसकी रचना भी तो अपनी हो जाती है। तो कितना सहज पुरुषार्थ है ये। दूसरी बात, परमात्मा ने आज बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि मनुष्यों में एक बहुत अच्छी आदत है परंतु उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। ऐसी कौन सी आदत होंगी जो अच्छी भी है लेकिन प्राप्ति नहीं कराती? तो परमात्मा ने समझाया कि मनुष्यों में एक आदत है भगवान को याद करने की। रोज उठकर हम सेवा पूजा करते हैं, रोज उठकर हम अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। दुख में होते हैं तो भगवान को अवश्य याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं कि वह कौन है। जब यथार्थ पहचान नहीं तो प्राप्ति कैसे होंगी? इसलिए परमात्मा ने कहा कि आदत अच्छी है परंतु प्राप्ति नहीं होती। मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी से एक बात किसी व्यक्ति को कहनी है परंतु उसका पता नहीं पता, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका नाम क्या है, तो आप अपनी अच्छी सी बात पहुंचा सकेंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार परमात्मा के साथ भी ऐसे ही हुआ। हमको बहुत कुछ कहना है लेकिन वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेरे जीवन में उनका रोल क्या है, वो पता ही नहीं है। तो उनसे हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो परमात्मा ने आज तीसरी बात समझाई कि हमें भगवान को वारिस बनाना है। वारिस अर्थात जन्मते ही जिसके नाम हम सब कुछ कर देते हैं, यही तो हमें करना है। हमें स्वयं ट्रस्टी बनकर रहना है और अपने पास जो कुछ भी है वह परमात्मा का है यह मानकर चलना है। वारिस पैदा होते ही वारसदार कहलाता है। उसी प्रकार हमारा जो कुछ भी है, तन मन धन, जो भी संपत्ति मेरे पास है वह हम समझे कि भगवान की अमानत है। हम तो केवल ट्रस्टी हैं। जब ट्रस्टी समझेंगे तो कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें माया से डरना नहीं है। माया अर्थात कोई भी विकारों से हमें डरना नहीं है, परंतु पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा अर्थात दान पुण्य की बात नहीं है, परंतु पवित्र बनने की बात है। परमात्मा पुण्य आत्मा उन्हें कहते हैं जो पावन आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, जो अपने विचारों से, अपनी वाणी से,
अपने वाइब्रेशन से सर्व को सुकून देते हैं, सर्व को शांति देते हैं, खुशी देते हैं, पर वह वो दे सकता है जो स्वयं खुश हो। तो आज परमात्मा ने कहा कि तुम बच्चों को खुशी में गुदगुदी होनी चाहिए, अर्थात इस बात की स्मृति रहनी चाहिए कि ज्ञान सागर भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। अथाह ज्ञान है जो किसी पुस्तक में समा नहीं सकता, इसलिए तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। जो अनंत ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, वो हम आत्माओं को देते हैं। तो उस बात की खुशी, उस बात से शांति, और यह ज्ञान हमें प्रेम सिखाता है। कहते हैं सच्चे ज्ञानी की परख वो है जो सर्व जीव आत्माओं से प्यार करता हो। तो यह ज्ञान हमको प्रेम भी सिखाता है। तो परमात्मा ने कहा कि यह याद रहे कि हमें भगवान को वारिस भी बनाना है, पावन बनने के लिए ज्ञान सागर का ज्ञान भी लेना है, और साथ ही साथ सर्व आत्माओं को वह प्राप्ति करानी है। चौथी बात, परमात्मा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा ने कहा अपनी रूहानी स्थिति के माध्यम से व्यर्थ का जो स्टॉक हमने भर कर रखा है उसको समाप्त करना है। और उसके बदले कौन सा स्टॉक जमा करेंगे? खुशियों का। तो खुशियों के खजाने से संपन्न बनना है। तो व्यर्थ का जो स्टॉक है वो कैसे एकत्रित हो जाता है? जब हम दूसरी आत्माओं की कमी कमजोरी देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो यह स्वतः रूप से हमारे मन के स्टॉक में जमा हो जाता है। और धीरे धीरे यह व्यर्थ इतना जमा हो जाता है कि हमारी हर सोच को व्यर्थ कर देता है, और उसी सोच के कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज परमात्मा ने कहा कि किसी भी आत्मा की कमजोरी को न देखना है, न वर्णन करना है, और इस स्टॉक को हमें ख़त्म करना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि हमें खुशियों का स्टॉक जमा करना है। जब हम दूसरों की विशेषताएं देखते हैं तो खुशी होती है, जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो दुख होता है या नेगेटिव फीलिंग आती है, हमें वो एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि जो नेगेटिव बातें हैं उसमें शक्ति नहीं होती, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं वह बड़ी शक्तिशाली होती है। लेकिन अगर किसी की पॉजिटिव बात को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो ये भी तो व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ का स्टॉक समाप्त करना है, और हमें हर प्रकार से हर परिस्थिति में अच्छाई देखनी है, हर व्यक्ति में अच्छाई देखनी है, स्वयं में अच्छाई देखनी है, और खुशियों का स्टॉक भरपूर करना है। और पांचवी बात बहुत ही सुंदर परमात्मा ने समझाई, क्योंकि बार बार सबका मूड ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्यों ऑफ हो जाता है। तो आज परमात्मा ने उसका राज बताया। तो परमात्मा ने कहा कि स्मृति का स्विच ऑन रखो तो मूड ऑफ कभी नहीं हो सकता। हम स्विच ऑन ही नहीं करते हैं तो मूड ऑफ ही रहता है। और इसलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि अंधेरों को मिटाने का प्रयास मत कीजिए, परंतु एक दीपक जगाने का प्रयास अवश्य कीजिए। उसी प्रकार हमारे मूड ऑफ को ठीक कैसे करना है या नहीं सोचो, लेकिन स्विच ऑन रखो जो मूड ऑफ ही नहीं हो। तो हमें यहाँ 5 बातें आज याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है और उसकी अनुभूति करनी है। सबसे पहली बात जो कही कि सतयुगी राजाई लेनी है, तो उसके लिए राज योग सीखना होगा। उसके लिए हर राज को जानना पड़ेगा और हर राज को जानते हुए खुश रहना पड़ेगा, राजी रहना पड़ेगा। याद रखिए, जो राजी रहते हैं वह राजा बनते हैं, और जो उदास रहते हैं वह दास बन जाते हैं। वह दूसरों के तो क्या दास, स्वयं के ही तो दास बन जाते हैं। तो हमें राजयोग सीखकर हर राज को जानते हुए राजी रहना है। और दूसरी बात कि हमारी आदत तो अच्छी है,
भगवान को याद करने की, परंतु पहचान नहीं है। तो हमें पहचान प्राप्त करनी है और उसके साथ अनुभूति करनी है। तभी तो ये रोज बातें आप सुनते हो कि भगवान की जितनी बातें सुनेंगे उतने हम उसको पहचान पाएंगे। किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके साथ बातें करनी पड़ती है, उसकी बातें सुननी पड़ती है। तो भगवान को पहचानने के लिए भगवान की बातें सुनना अनिवार्य है। तीसरी बात परमात्मा ने कही कि हमें वारिस बनाना है और अपना सब कुछ उसी पर समर्पित कर ट्रस्टी होकर संभालना है। और कोई पाप कर्म ना हो, अटेंशन देना है, माया से घबराना नहीं है और पुण्य आत्मा बनना है। और चौथी बात बताई कि कैसे हमें व्यर्थ के स्टॉक को समाप्त करना है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होकर और खुशियों के खजाने से संपन्न बनना है। और पांचवी बात बताई, स्मृति का स्विच ऑन रखना है तो मूड ऑफ कभी नहीं होगा। तो आओ चलते हैं, उसको अनुभव करें। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा महसूस करो। मैं आत्मा इतनी न भाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान मुझे राज योग की शिक्षा देकर सतयुगी राजाई वर्षे में दे रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर का राजा अपने मन, बुद्धि और संस्कार का राजा हूँ। अपनी भावनाओं का भी राजा हूँ। मैं आत्मा राज योग सीखकर सर्व प्रकार के राज को जानकर सदैव राजी रहने वाली हूँ। मैं आत्मा पुण्यात्मा हूँ। स्वयं को पावन बनाने वाली, साथ साथ अन्य आत्माओं को भी पावन बनने का ज्ञान देती हूँ। मुझ आत्मा की स्मृति जागृत हो गई है कि मैं किसकी संतान हूँ, क्या पढ़ रही हूँ और कितना श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। यही स्मृति मुझे बेहद खुशी दिलाती है। ज्ञान सागर परमात्मा स्वयं मुझ आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। मैं आत्मा सर्व विकारों से न्यारी, पाप कर्मों से मुक्त,
श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा
सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के